नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी शाम को डेली रात को 8 बजे आपकी आसाम राइफल विशेष क्लास, साथ साथ में आपको बता दूं ये रेलवे के लिए भी विशेष क्लास होने वाली है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी के भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बल्कि बता दूं ये विशेष तौर पर आसाम राइफल के क्वेश्चन हैं जो आपके आसाम राइफल और एसएससी जीडी में पूछे गए हैं। बल्कि बताना चाहूँगा जो रेलवे ग्रुप डी में भी क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो 2018 की भर्ती थी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, जो रेलवे की तैयारी कर रहा है वो भी इन क्वेश्चनों को जरूर देखें, और साथ में जो आसाम राइफल रैली भर्ती की तैयारी कर रहा है वो भी बंदा है, इन क्वेश्चनों को जरूर देखें। इनकी फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। जैसा मैंने वादा किया था कि 777 क्वेश्चन उस टॉपिक के जैसे पूरे हो गए आधुनिक भारत के, तो वो सारे 700 के 777 क्वेश्चन आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए गए हैं। तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ऑल इंडिया जॉब न्यूज़ 0.2 बाय अजय के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसमें आपको भगत सिंह की फोटो लगी हुई है। वैसे मैं बता दूं, आपको सर्च करने की बजाय आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही कोई बच्चा यदि इंस्टाग्राम पर मेरे को फॉलो करना चाहता है तो इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए बता दूं आपको, जल्दी इंस्टाग्राम का न्यू पेज आपके लिए अपलोड हो जाएगा, जिसमें आपको नेक्स्ट इंस्टाग्राम लिंक दे दिया जाएगा। और फेसबुक पेज पर आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज का लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे रखा, तो फेसबुक पेज पर जरूर फॉलो करें। तो देखो, ध्यान रखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। तो त्रिपुरा राज्य की राजधानी रेलवे से कोई संपर्क नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, त्रिपुरा राज्य का राजधानी रेलवे से कोई संपर्क नहीं है। अंटार्कटिक में सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन है भाई। अंटार्कटिक महाद्वीप को सफेद महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर देंगे 3। भारत का भारत का इंडिया नाम सिंधु नदी के नाम पर पड़ा। भारत का इंडिया नाम सिंधु नदी के नाम पर, इंडस नाम था सिंधु नदी का, उसके नाम पर पड़ा। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है। तिब्बत में हमारी कौन सी फोर्स रहती है? तो तिब्बत में हमारी रहती है आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स, यानी ये आईटीबीपी हमारी तिब्बत में रहती है। बेकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है। बेकाल झील है ना, वो दुनिया की सबसे गहरी झील है बेकाल झील। पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगड़ के नाम से जानी जाती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी है ना, वो बांगड़ के नाम से जानी जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2017 किलोमीटर है। 2017 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2017 किलोमीटर है। भूकंप की तीव्रता मापने वाला आपका भूकंप की तीव्रता रिएक्टर में मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किस में मापी जाती है? रिएक्टर में मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व कितना है? सबसे ज्यादा है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। उत्तर प्रदेश भारत के सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। उत्तर प्रदेश में भारत की सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। अब ये बताओ कि आपने जो क्वेश्चन साझा है तो इसमें दोनों में फर्क क्या है? तो इसमें आपको देखो जनसंख्या घनत्व बोला गया, और इसमें जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ निवास करती है? तो यूपी में। ऐसे महाद्वीपों में सबसे लंबी नदी आपकी यादगिरी नदी है, जो चीन में बहती है। आपकी चू है ना, उसमें आपकी बहती है ये यांगगंज नदी, ठीक है ना। मालव द्वीप की भाषा द्विवेदी है। मालव द्वीप की भाषा आपका द्विवेदी ही है। कौन सी है? मालदीव की भाषा आपका द्विवेदी है। अगला क्वेश्चन हम देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है। आपको बता दूं, टोटल हम आपके 150 क्वेश्चन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी में गिरते समय ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। कश्मीर कश्मीर को भारत का कश्मीर कहते हैं, यानी कश्मीर को भारत का कश्मीर कहते हैं। यूरोप महाद्वीप का कोई रेगिस्तान नहीं है। यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी रेगिस्तान नहीं है। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। विश्व में अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? भारत। भारत में स्थित बेगर द्वीप तथा नोरोकोदम द्वीप ज्वालामुखी स्थित है। भारत में स्थित बेगर द्वीप तथा नोरोकोदम द्वीप पर ज्वालामुखी स्थित है। राजस्थान एकमात्र पर्वतीय पर्यटक स्थल माउंट आबू है, जो सिरोही के अंदर पड़ता है। माउंट आबू है जो सिरोही के अंदर पड़ता है। भारत में 80% कोयला जहरिया और रानीगंज की खदानों से प्राप्त है। भारत में 80% कोयला आपका जहरिया और रानीगंज की खदानों से प्राप्त होता है। गौड़ भारत का सबसे पुराना जनजाति समूह है। कौन सा है?
गोंड ना गोंड वो भारत का सबसे पुराना जनजाति समूह है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा है? राजस्थान है भाई। बता दो आपको, राजस्थान के अंदर लगभग आपके 33% भाग के ऊपर राजस्थान में रेगिस्तान पाया जाता है। राजघाट बांध बेतवा नदी पर स्थित। राजघाट बांध कहाँ नदी पर स्थित? बेतवा नदी पर। बेरब द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। बेरब द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कौन सा? बेरब द्वीप। गंगा नदी को बांग्लादेश की पद्मा नदी के नाम से जाना। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना था। कौन से नदी के नाम से? पद्मा नदी के नाम से जाना था। भारत की समुद्र रेखा वाले राज्यों की संख्या 9। और भारत में समुद्र रेखा वाले राज्यों की संख्या आपकी 9 है। कितनी है? 9 है। अगला देखते हैं। भारत भूकंप का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत आता है? तो भूकंप का अध्ययन आपका साइमोलॉजी के अंतर्गत आता है। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया? तो रिएक्टर स्केल का निर्माण चार्ल्स फ्रेंच आपका फ्रांसिस रिएक्टर ने किया। किसने? चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने किया। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों पर मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समभूकंपीय रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? समभूकंपीय रेखा कहलाती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया? तो भारत को 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया। कितने में? 5 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया। पृथ्वी पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपटल कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपटल कहते हैं। भूपटल को भू भूप्रवाह के संपर्क के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो आपका मोनो डिकोमेंसी कहते हैं। बता दो आपको, इंग्लिश मेरे को बहुत कम आती है तो आप देख लेना यार इसको, क्योंकि इंग्लिश और मेरा कोई रिश्ता भी नहीं है। चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो चट्टानों के अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेकी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेलेकी कहते हैं। संपूर्ण पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सा तत्व है? तो लोहा तत्व आपका आयरन है ना, वो संपूर्ण पृथ्वी में पाया जाने वाला सबसे लोहा तत्व है। धरातल पर पाए जाने वाले सबसे लंबे तथा सक्रिय पर्वत को क्या कहते हैं? तो पर्वत अवकटक कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत कटक कहते हैं। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील आपका सुपेरियर झील है, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में आपके पाई जाती है। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में सबसे बड़ी झील होती है तो चिल्का झील है, जो उड़ीसा के अंतर्गत पड़ जाती है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आता है भाई। सांबर झील कहाँ स्थित है? तो सांबर झील राजस्थान में स्थित है भाई। सांबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। आपका संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत आपका कोटोपेक्सी है। कौन सा है? कोटोपेक्सी आपका ज्वालामुखी पर्वत है, जो इंडिक इक्टोडोर के नाम से जाना था। संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा था? आपका संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपका एंजिल है। कौन सा है? एंजिल है। ज्वार भाटा के कारण समुद्री जल स्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो ज्वारीय प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्वारीय प्रेशर कहते हैं। विश्व में सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग कौन सा? तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे अधिक लंबा रेल मार्ग है। किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी पर उत्पत्ति गैसों और धूल से हुई? तो आपके ओटो स्मिथ ने आपके सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों व धूल से हुई है। किस स्थान पर मानक समय निर्धारित समय का आधार पर होता है? तो प्रधान माध्यम रेखा पर आपका मानक समय प्रधान आप ये होता है। संसार का सबसे बड़ी झील कौन सी? तो संसार की सबसे बड़ी झील आपकी कैपेसियन झील है। कौन सी है? कैपेसियन झील संसार की सबसे बड़ी झील है। पृथ्वी के ऊपरी परत को किसकी मात्रा में अधिक पाया जाता है? तो पृथ्वी की ऊपरी परत आपकी ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा? ऑक्सीजन और सिलिकॉन की मात्रा अधिक पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, 1 नंबर क्वेश्चन से फिर से स्टार्ट हो गया है। सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश कौन सा? तो बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश सार्क देशों में सबसे घना आबादी वाला देश है। दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश कौन सा? तो बांग्लादेश है भाई, दक्षिण एशिया का सबसे घना बसा देश। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, खिरगिज खां की धुमकड़ जनजाति है। तो खिरगिज आपकी मध्य एशिया की धुमकड़ जनजाति है। कहाँ की? मध्य एशिया की। विश्व के किस मरुस्थल में बूसमैन नामक चालवासी जनजाति के लोग रहते हैं? तो कालाहारी नामक बूसमैन आपका कालाहारी लोग जनजाति के लोग रहते हैं। शिकार के लिए हार्पून का प्रयोग किस
कौन सी जनजाति करती, तो आपका इसी कोमो, कौन सी करती है, इसी कोमो जनजाति आपकी शिकार के लिए हार्मोन का प्रयोग करती है। नॉर्वे की राजधानी ओल्स्को का प्राचीन नाम क्या है, तो आपका क्रिस्टीना। कौन सा, इसमें दो क्वेश्चन आते हैं। पहले तो आपकी नॉर्वे की राजधानी कौन सी है, तो ओल्स्को, ओस्लो, ओस्लो, कौन सी है, ओस्लो। और फिर आता है आपका प्राचीन नाम क्या है, तो आपका आता है क्रिस्टीना। कौन सा था, क्रिस्टीना। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जायरे का आधुनिक नाम क्या है, तो जायरे का आधुनिक नाम है कांगो गणराज्य। कौन सा है, कांगो गणराज्य जायरे का आधुनिक नाम है। कौन सा है, कांगो गणराज्य। बोत्सवाना का प्राचीन नाम क्या है, तो बोत्सवाना का प्राचीन नाम है बेचुआनालैंड। कौन सा है, बेचुआनालैंड आपका बोत्सवाना का प्राचीन नाम है। किस देश का प्राचीन नाम रामोसा है, तो ताइवान का प्राचीन नाम आपका रस्मो है, रस रामोसा है, ठीक है ना। एशिया का प्रवेश द्वार कौन सा कहलाता है, वो एशिया का प्रवेश द्वार आपका तुर्की कहलाता है। कौन सा कहलाता है, तुर्की कहलाता है। विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है, तो राइन नदी है ना, वो विश्व में सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी है। यानी व्यापार सबसे ज्यादा कौन सी नदी में होता है, तो राइन नदी में होता है। विश्व के सबसे ऊंचा बांध कौन सा था आपका, विश्व में सबसे ऊंचा बांध आपका रंगो वेस की है। कौन सा है, जो तागिस्तान के अंदर पड़ता है, तागिस्तान के अंदर पड़ता है आपका रंगो वेस की। पेरिस शहर किस नदी के तट पर स्थित है, पेरिस शहर आपकी सीन नदी के तट पर स्थित है। किस नदी पर, सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, फ्रांस का बोर्डो बंदरगाह आपका गेरून नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, गेरून नदी पर। जमशेदपुर शहर किन दो नदियों के संगम पर बसा है, तो जमशेदपुर शहर आपके स्वर्णरेखा और आपका खरगई, यानी कि खरगई रेखा पर बसा है। कहाँ पर, खरगई पर। परवाल भित्तियों की उत्पत्ति के संबंध में हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, डेली ने। किसने किया था, डेली ने आपका प्रतिपादन, और हिलान रेलवे शैली का प्रतिपादन किया था, डेली ने। तटीय परवाल भित्ति एवं स्थल खंड के बीच में विकसित होने वाला लेंगून को क्या कहा जाता है, तो आपका वोट चैनल कहा जाता है। क्या कहलाता है, वोट चैनल कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक लवणता किस झील में पाई जाती है, तो विश्व में सर्वाधिक लवणता आपकी वोन झील में पाई जाती है। किसमें, वोन झील में पाई जाती है। मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो मानसूनी प्रदेशों में सर्वाधिक वर्षा आपके पूर्वोत्तर भारत में होती है। कहाँ पर होती है, पूर्वोत्तर भारत में होती है। रबड़ किस प्राकृतिक प्रदेश की उपज है, तो रबड़ आपकी विषुवतीय प्रदेश की उत्पत्ति है। कौन सी है, विषुवतीय प्रदेश की उत्पत्ति है। दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली किसका उदाहरण है, तो दक्षिण अमेरिका के मध्य चिली का उदाहरण भूमध्य सागरीय प्रदेश का। कौन सी का, भूमध्य सागरीय प्रदेश का। उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तो उष्ण मानसूनी प्रदेश का सर्वाधिक विस्तार आपका एशिया में है। कहाँ पर है, एशिया में भाई। कांगो घाटी किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, तो कांगो घाटी में आपका विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। मानसूनी प्रदेश को क्या कहा जाता है, मानसूनी प्रदेश का आपका वर्धशील प्रदेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्धशील प्रदेश आपका मानसूनी प्रदेश को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 25, विश्व में तंबाकू का सबसे अधिक बड़ा उत्पादक देश कौन सा, तो चीन आपका विश्व में सबसे अधिक तंबाकू उत्पादक देश है। कौन सा, चीन। दक्षिणी पूर्वी एशिया में रबड़ किस स्थान में से लाया जाता है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में अमेजन बेनिस से आपका रबड़ लाया जाता है। किस स्थान, अमेजन बेनिस से। विश्व में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा, तो विश्व में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश चीन, यानी चीन है। इजमीर घाटी को अफीम आपका अफीम की कृषि के लिए प्रसिद्ध है। किस देश में स्थित है, टर्की में। किस देश में, टर्की में। विश्व में कपास की खेती कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में पाया जाता है, तो भारत में आपका कपास की खेती सर्वाधिक होती है। चाय के निर्माण में भारत को किस देश की कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, तो श्रीलंका का आपका कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ता है चाय के निर्यात में। आपका ट्रक फार्मिंग या ट्रक फार्मिंग का अभिप्राय क्या है, तो बागानी कृषि से अभिप्राय है ट्रक फार्मिंग। संगन खेती के लिए खेती हरे क्षेत्र में किस तरह के होना चाहिए, तो सिंचित आपका क्षेत्र होना चाहिए। कौन सा है? सिंचित क्षेत्र। संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा था, अमेरिका आपका संसार में तांबे का अग्रणी उत्पादक देश है। हीरा व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था आपका, एंटवर्प। कौन सा, एंटवर्प आपका हीरा व्यापार में सबसे बड़ा केंद्र है।
विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहारण क्षेत्र कौन सा था आपका? ग्रीन बैंक। कौन सा ग्रीन बैंक है? किस प्रदेश को कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का अनुमान कहा जाता है? तो आपका कार्य की जनगणना को आपका कुल जनसंख्या तथा कुल कृषि क्षेत्र का आयरन कहा जाता है। पश्चिमी गोलार्ध में स्थित जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका पश्चिमी गोलार्ध में जनसंख्या की स्थिति सबसे बड़ा देश है। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा था आपका? नाइजीरिया। अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया। जनसंख्या वृद्धि को सर्वाधिक प्रतिशत किस महाद्वीप के देशों से देखा गया? तो वह कौन सा था? एशिया। कौन सा है? एशिया। भारत और चीन के वर्तमान जनैकी संक्रमण को किस अवस्था से गुजर रहे? तो तृतीय संक्रमण की अवस्था से गुजर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फिर से हमारा एक आता है, यू आकार की घाटियों क्या पाई जाती है? तो यू आकार की घाटी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? हिमालय क्षेत्र में। यू का निर्माण किससे होता है? तो सीप का निर्माण आपके पवन से होता है। किससे होता है? पवन से होता है। पृथ्वी में वायुमंडल का कितना प्रतिशत भूभाग? तो भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। 97% भाग आपका। वायुदाब का सर्वाधिक होता है जब वायु होती है तो ठंडी तथा शुष्क आती है, वायु होती है तो वायुदाब सर्वाधिक होता है। प्रति चक्रवात में वायुदाब कहाँ अधिक होता है? तो प्रति चक्रवात में केंद्र में वायुदाब सबसे अधिक होता है। किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक और बादलों की गरज के साथ होती है? तो संवहनीय वर्षा होती है ना, वो बिजली की चमक और बादलों की गर्जना के साथ होती है। विक्टोरिया झील कहाँ अवस्थित है? विक्टोरिया झील पूर्व अफ्रीका में अवस्थित है। कहाँ स्थित है? विक्टोरिया झील पूर्व अफ्रीका में अवस्थित है। पृथ्वी पर समुद्र तल से सर्वाधिक नीची झील कौन सी है? तो मृत सागर। कौन सी है? मृत सागर। एंजिन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? एंजिन जलप्रपात आपका ओरिनगो नदी पर स्थित है। कौन सी पर? ओरिनगो नदी पर। विश्व की सबसे बड़ी जल जहाज रानी नहर कौन सी है? तो स्वेज नहर आपकी विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी से नहर है। वर्ष 2000 और 2005 की अवधि में वन क्षेत्र सर्वाधिक डंडास कहाँ देखा गया? तो वह कौन सा है? तो आपका इंडोनेशिया में। कहाँ देखा गया वन क्षेत्र सर्वाधिक? आपका इंडोनेशिया में। दक्षिण अमेरिका का शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? पेम्पा कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? पेम्पा कहा जाता है। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है? तो मर्द सागर आपके जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा है? मृत सागर। एक बात बोलना चाहूंगा आपको, अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लो, क्योंकि यहाँ पर आपको आने वाली जो रेलवे ग्रुप डी है उसकी भी आपको पूरी पूरी तैयार की जाएगी। सारागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? अंटार्कटिक महासागर में स्थित है सारगासो समुद्र। रेनल जलधारा किस महासागर की जलधारा है? तो आपका अंटार्कटिक महासागर की रेनल जलधारा है। कौन सी की? अंटार्कटिक महासागर की। गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा की उत्पत्ति मैक्सिको की खाड़ी से होती है। कहाँ से होती है? मैक्सिको की खाड़ी से होती है। दैनिक जवार बाटा के मध्य समय अंतर क्या होता है? तो दैनिक जवार बाटा के मध्य आपका 24 घंटे और 52 मिनट का होता है। कौन सा था? 24 घंटे और 52 मिनट का। गंगा नदी में डेल्टा किस प्रकार का होता है? तो चापाकार डेल्टा होता है। कौन सा प्रकार होता है? चापाकार डेल्टा होता है गंगा नदी में। होगांगो नदी किस में गिरती है? तो होगांगो नदी आपका पीला शहर में गिरती है। कौन सा? पीला सागर में आपकी गिरती है। चीन का शोक किस नदी को प्रयोग किया जाता है? होगांगो नदी आपका चीन का शोक के लिए प्रयोग किया जाता है। भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आपका पेसेल नामक वैज्ञानिक को भू आकृति विज्ञान का जनक बताता माना जाता है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो आपका अल बुरून। कौन है? अल बरूनी। कौन है? अल बरूनी। वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापने हेतु कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? तो हाइग्रोग्राफ। कौन सा उपकरण? हाइग्रोग्राफ। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किस मापने के लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का प्रयोग भूकंप के झटके को मापने के लिए किया जाता है। भूकंप के एक ही समय पर आने वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाता है? आपका हिमोस्मिल कहलाती है। हिमोस्मिल कहलाती है। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलने वाली रेखा क्या कहलाती है? आपका आइसो आइसोगोलन कहलाती है। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी कब होती है? तो 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है, 3 जनवरी को। सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो शनि। कौन सा है? शनि। सूर्य का सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो वरुण सूर्य से सबसे दूर ग्रह है।
सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह क्या का नाम है? तो शुक्र ग्रह। कौन सा है? शुक्र ग्रह। शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया? तो बृहस्पति ग्रह से आपका शुमेकर 9 धूमकेतु टकराया। पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा? तो निकेल। कौन सा है? निकेल। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब को कहाँ होते हैं? तो आपका कसोम मंडल पर। कहाँ होते हैं? कसोम मंडल पर। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होती है? तो आपकी कर्क रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? कर्क रेखा पर। उत्तरी प्रशांत महासागर में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा विचलन क्या कारण है? तो एलुसियन द्वीप समूह है। कौन सा? एलुसियन द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट आपका कोरेस्को। कौन सा है? माउंट कोरेस्को। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो अफ्रीका महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। महाद्वीप में महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी का उच्चवाच्य है? तो प्रथम श्रेणी। कौन सा है? प्रथम श्रेणी। प्लेट वितरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हेरी हेस ने आपका प्लेट वितरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। संपूर्ण महासागरीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत भूभाग पर महाद्वीप पर मगन तट पर विस्तार है? तो 7.5% भाग पर। विश्व में सबसे लंबे जलमग्न नियक कैनियन कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका बेरिंग सागर में। कहाँ पाए जाते हैं? बेरिंग सागर में विश्व में सबसे लंबे कैनियन सागर पाए जाते हैं। बेसाल्ट एवं रूपांतरण फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो आपका एनिपोलाइट का। किस देश में भूकंप की उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों सुनामी कहते हैं? तो जापान। इसे जापान को। भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थता पुनः प्रचलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो रीड ने। किसने किया? रीड ने। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। कहाँ पर स्थित है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। पृथ्वी की सतह से नीचे द्रवीभूत शेल क्या कहलाता है? तो आपका मेग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है? मेग्मा कहलाता है। दक्षिणी आल्प्स पर्वत श्रेणी कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। कहाँ स्थित है? न्यूजीलैंड में। तलस्का मानक मरुभूमि किस देश में स्थित है? चीन में। तो ये आपके लगभग मेरे को लगता है ये 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। आपको बता दूं ऐसे 150 क्वेश्चन की डेली क्लास पाने के लिए आज इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर कर दो, ताकि आने वाले जो भी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन ऑन करने के साथ साथ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको आसाम राइफल और ग्रुप डी की सारी तैयारी कराई जाएगी। तो प्लीज़ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मेरे भाइयों।